By critical thinking. Students and teachers should analyze, evaluate, interpret, synthesize information. This is the critical thinking. Be a problem shooter. समस्या को शूट करने की कैपेसिटी डेवलप करना. This is the life skill of today, because in 21st century we are facing a lot of problems, various challenges are there, so you have to be a problem shooter. It means that you have to think about the problem critically and link with the learning. It means that you have to change your nazariya, and then only you can solve your problems. The critical thinking talks of how to solve the problem, how to analyze it, and how to face the challenges. The second life skill is the creativity. In this, I would say, trying new approaches to get things done. New approach towards the problem, either through innovation, through invention. And the best way in creativity is that you should be the active listener. This is the most important factor. Active listening. It is said that speaking is silver, listening is gold. Listening की कला सीखनी होगी. It is a very important life skill of 21st century. चलते हैं गीता में, हम चलते हैं. गीता का ज्ञान, अगर हम गीता को जब हम पढ़ते हैं और गीता का ज्ञान को जब देखते हैं, तो गीता का ज्ञान 48 मिनट्स का है, 48 मिनट्स का, जिसमें 700 श्लोक हैं. 574 श्लोक कृष्ण का है, 84 श्लोक अर्जुन का है, 41 संजय और 1 श्लोक धृतराष्ट्र. फर्स्ट अध्याय में कृष्ण कुछ नहीं बोले, केवल सुने कि अर्जुन क्या कहना चाहता है. वास्तव में किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए उससे कनेक्ट होना जरूरी होता है. तो जब सुनते हैं, हम बच्चों के बात को सुनते हैं, अपने जूनियर्स को सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम उनसे कनेक्ट होते हैं. और जब कनेक्ट होंगे हम, तो नेचुरली जब हम उनको कुछ कहना चाहेंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे, हमारी बातों से वो कन्विंस होंगे. इस दुनिया में श्रोता 4 प्रकार के होते हैं. 4 प्रकार के श्रोता दिखाई पड़ते हैं हमें. एक ऐसा श्रोता है, जब आप कुछ बोलेंगे तो उससे पूछेंगे कि कैसा बोला गया, तो कहेगा बहुत अच्छा. तो फिर पूछा जाएगा कि क्या, बहुत अच्छा बोला गया, बहुत बढ़िया बोला गया. बस फिर पूछेंगे क्या बढ़िया बोला गया, बहुत बढ़िया बोला गया. यानी कि उनको कुछ नहीं है, उन्होंने सुना और उन्हें कुछ नहीं आता. ऐसे श्रोता खूब मिलेंगे. दूसरे श्रोता बड़ा टिपिकल होते हैं. अब वो बैठे होंगे जब आप बात करेंगे तो, और जैसे ही नजर आपकी जाएगी उस श्रोता पर, तो लिखना शुरू कर देंगे. तो जब आप देखेंगे तो लिखना शुरू करें. ये दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं. तीसरा श्रोता बड़ा अजीब का होता है, सेलेक्टिव लिसनर होता है. वो वही सुनता है जो सुनने आया है, और बड़ा खतरनाक श्रोता होता है.
और एक चौथा श्रोता होता है जो एक गुड लिसनर होता है, वो आपकी बातों को समझता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार के श्रोता हैं। अगर फोर्थ ग्रुप के श्रोता हैं, बी ए गुड लिसनर, दिस इज गुड वन, और चौथा श्रोता ही सही होता है। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ स्किल, क्योंकि जब हम बच्चों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जब तक लिसन नहीं करेंगे, तो हम वी विल नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स। क्रिएटिविटी में क्या होता है कि वी थिंक आउटसाइड द बॉक्स, और जब ऐसा क्रिएटिवनेस हमारे अंदर आएगा, ऑटोमेटिकली इन्वेंशन विल कम एंड वी विल हैव न्यू अप्रोच टू द लाइफ। तीसरी लाइफ स्किल जो है वो है कोलैबोरेशन, प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन ए टीम टू रीच ए गोल बाय पुटिंग टैलेंट, एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा। साथ लेकर चलने की कला, ये कला लाइफ स्किल बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, साथ लेकर चलने की कला। लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन अलोंग विथ यू, यानी समावेशी विचारधारा, साथ साथ, सबका साथ सबका विकास। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे इस जिंदगी में, किसी से दृष्टिकोण नहीं मिलता, किसी से विचार नहीं मिलते, कोई आपके ऐसा मेहनत नहीं करता, कोई आपके ऐसा पंक्चुअल नहीं होता, कोई आपके ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता। तब क्या होता है, कैसी स्थिति पैदा हो जाती है? इस सूरत में टकराव की स्थिति पैदा होती है। कैसे सब लोगों को साथ लेकर चला जाए, यह कला हम सीख सकते हैं एक इंसान से नहीं, भगवान से। और वो भगवान है शिव। अब शिव की आकृति को जो हमने इमेजिन किया है, जिसका पिक्चर आप देखते हैं, आप देखिए, जटा में गंगा, त्रिनेत्र में आग, साथ साथ पानी या जल, आग साथ साथ, चंद्रमा, अमृत, कंठ में विष, अमृत विष साथ साथ, गले में सर्प, गणेश वाहन चूहा, कार्तिक वाहन मोर, तीनों में वैर है, साथ साथ। शिव वाहन बैल, भवानी वाहन सिंह, साथ साथ। भूत भी रखते हैं और भभूत भी लगाते हैं भूत को भगाने के लिए, साथ साथ। देखिए कितनी विषमताएं हैं, कितने डिफरेंसेस हैं। यानी यही तो जिंदगी में डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। कोई आपके वेवलेंथ का नहीं होता है, बहुत आपको अच्छा नहीं लगता है, चाहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही वो आदमी हो जाए। शिव जी को देखिए, कितने अच्छे एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। हमको सबको साथ लेकर चलना है, टीम बिल्डिंग तभी होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इन सारे डिफरेंसेस को कैसे साथ लेके चले। तो सबसे अच्छी कला है नजरअंदाज करने की कला। जब आप नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा, यू विल बिल्ड ए टीम। और टीम बिल्डिंग का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी द फर्स्ट डूअर। सबसे पहले आप खुद कार्य करके दिखाएं। कहते हैं कि लोग बोलने से नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं।
तो मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट्स। उपदेश से उदाहरण अच्छा होता है। तो किसी भी पिलर्स, 4 पिलर्स होते हैं किसी भी संस्था के, वो है कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सैक्रिफाइस, टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, सहयोग, समन्वय, बलिदान और विभिन्नताओं को आदर करना और स्वीकार करना। तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मुझे संतुलन दो जो मैं बदल नहीं सकता। परमात्मा मुझे संतुलन दो जो मैं बदल नहीं सकता, आपके सौगात समझकर स्वीकार करूंगा। अगर मैं बदल सकता हूं, मुझ में इतनी हौसला एवं हिम्मत दो जो मैं बदल सकूं, इतनी सुबुद्धि दो जो मैं बता सकूं क्या बदल सकता हूं, क्या नहीं बदल सकता। इस फिलॉसफी को लेकर अगर आप चलेंगे तो समावेशी विचारधारा आपके साथ होगी। आप एक टीम बिल्डर बनेंगे। आर.एन. टैगोर के अनुसार द प्रॉब्लम इज नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंसेस बट हाउ टू यूनाइट विद डिफरेंसेस इंटैक्ट। तो ये कोलैबोरेशन की विचारधारा को लेकर अगर हम चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है हमारे जीवन का। चौथा लाइफ स्किल जो इस पर हम स्ट्रेस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। अभी हमने कहा कि किसी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए कनेक्ट होना जरूरी होता है, एक्टिव लिस्नर बनना पड़ता है। यानी टू कन्वे द आइडियाज क्विकली एंड क्लियरली, शेयरिंग थॉट, मोटिवेट अदर्स थ्रू पावरफुल स्पीच। अब हम लोग कम्युनिकेशन को कैसे समझेंगे? कम्युनिकेशन के 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कम्युनिकेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है लर्निंग, दूसरा है टीचिंग और तीसरा है ट्रेनिंग। लर्निंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। लर्निंग क्या है? होल लाइफ हमें सीखना है। फेथ कम्स बाय वर्ड्स इफ डिलीवर्ड इन प्रॉपर। अगर सही ढंग से आप अपने शब्दों को लोगों को बताते हैं तो लोग आप पर विश्वास करें। तो लर्निंग आपको लाइफ लॉन्ग करना है। टीचिंग इज मोर देन लाइफ स्किल्स। बहुत से स्किल हमें सीखने होते हैं अपने जीवन में। मदर स्किल, फादर स्किल। मदर स्किल सीखना है जब माँ बनते हैं हम, जो औरतें माँ बनती हैं वो कैसे चाइल्ड को केयर करेंगी, वो स्किल सीखती हैं। फादर स्किल, जब पिता हम बनते हैं तो कैसे अच्छा पिता बने उसका स्किल सीखते हैं। टीचर्स स्किल, एक अच्छा शिक्षक कैसे बने उसका स्किल हम सीखते हैं। तो हमें ये सारे स्किल्स सीखने होंगे। और लास्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या करता है? टू शो समवन हाउ टू मेक सब्जेक्ट अंडरस्टैंड टू द स्टूडेंट्स। कैसे आप बच्चों को समझा पाएंगे, ये थ्रू ट्रेनिंग हमें मिलता है। हाउ टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, हाउ टू एक्सप्रेस आवर द नॉलेज दैट कम्स थ्रू ट्रेनिंग। वी हैव लर्न दैट, हमने लर्न किया, नॉलेज लिया, हमने स्किल सीखा हाउ टू डिलीवर इट, और ट्रेन होकर के हम बच्चों को कन्विंस करना सीखते हैं। शब्द कान में उतरकर ऊर्जा का संचार करते हैं और उस आदमी से कुछ भी करवा लेते हैं। तो ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, जिससे आप को इस 21st सेंचुरी में, इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में, इस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में आपको
सीखना होगा, और तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाए। अब ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ एन एग्जाम्पल से। अरिस्टोटल कहते हैं कि एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस and in the right way. I am again repeating it. Angry with the right person, to the right degree, at right time for the right purpose and in the right way. See the life skill in this. Angry with the right person is the critical thinking. Angry with right degree is creativity. Angry with right time and right purpose is the communication. And angry in the right way is the collaboration. Even in the anger also, the life skills are there. And if you will be angry in this way, then you can solve the problem. You will be the better leader. You can build a team for the growth of the organization. So the better concept of 21st century skill in the world to learning is that explore the things, elaborate it, prepare different questions in which all answers will be there. और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि स्काउट गाइड के जनक बैरन पावेल ने कहा है, हम जैसा चलते हैं तुम भी चलो ना, हम जैसा कहते हैं तुम भी कहो ना, हम जैसा करते हैं तुम भी करो ना। यह तभी संभव है जब हम में और आप में लाइफ स्किल हो, सहयोग की भावना, समूह में कार्य करना, सामाजिक कर्तव्य निष्ठा, प्रश्नों को हल करना, समस्या निवारण आदि। Actually, these skills are also challenges of classroom also. Thank you.